अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सदफ़ गज़ाली और आज का व्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग सा व्लॉग है। सीन ऐसा हुआ कि 12 रबीउल अव्वल आने वाला था और अचानक से जी बच्चों का प्लान बना कि हम भी वाइट ड्रेस पहनेंगे। वैसे तो हर साल मैं इनको 12 रबीउल अव्वल पे वाइट ड्रेस लेके देती हूँ, पर इस साल हम लोग इस्लामाबाद से आए थे और मैंने कोई तैयारी भी नहीं की हुई थी। तो मैंने सोचा कि चलो ऐसे ही गुजर जाएगा 12 रबीउल अव्वल, पर बच्चों ने इंसिस्ट किया कि वो लेंगे जी कपड़े। तो बेसिकली आज का जो व्लॉग है ना, उसकी बेस है जी किफ़ायत शुआरी। 1500 में मैंने 4 बच्चों के वाइट कपड़े भी बनाने हैं, चूड़ियाँ वगैरह भी बनानी है और सारी तैयारी करनी है। और इसी में मैंने रिक्शे का रेंट भी देना है और इसी में मैं कुछ खा पी के भी आऊँगी, क्योंकि शॉपिंग पे जाओ और कुछ खाओ ना तो मज़ा नहीं आता। तो व्लॉग आपने एंड तक देखना और देखिएगा कि हम कैसे शॉपिंग करते हैं। इस वक्त हम लोग बाज़ार जा रहे हैं, मैं जा रही हूँ और साथ मेरी नंद जा रही थी। तो हम दोनों जी ये रिक्शे में बैठ चुके हैं और हमने बाज़ार का रुख कर लिया है। और अब मैं आपको दिखाऊंगी कि साहिवाल में सस्ते सस्ते से बाज़ार कहाँ है जहाँ पे आप बड़ी अफोर्डेबल किस्म की शॉपिंग कर सकेंगे। तो घर से तो निकले थे बड़ी क्या कहते हैं तैयारी करके, पर हुआ ये कि जब बाज़ार पहुँचे तो पता चला कि मेरा वॉलेट जो है ना वो घर रह गया। फिर यहाँ आके जी मैंने अपने हस्बैंड को कॉल की, फिर वो दोबारा से हमें वॉलेट देने आए। और जब तक वो वॉलेट देने आए तो हम लोग यहाँ बाटा और एनटीओर में सेल लगी हुई थी, तो हमने कहा चलो कि हम जूते ही देख लें और अब हम क्या करेंगे। तो जी ये वो जूते थे जो 500 में लगे हुए थे। काफ़ी अच्छी विंटर कलेक्शन थी। और ये जो नीचे आपको समर के नज़र आ रहे हैं ये 800 में थे। अच्छा, पड़े हुए तो सारे जूते बड़े अच्छे लग रहे हैं, लेकिन जब पाँव में डालो ना तो मज़ा नहीं आता किसी को भी पहन के। तो मेरा इरादा भी था लेने का, मुझे एक स्लीपर जो है ना लेनी थी, बट मुझे कुछ भी पसंद नहीं आया। तो हर वक्त ब्लॉग में लड़कियों की चीज़ें दिखाई जाती हैं, तो मैंने सोचा कि मैं मैन कलेक्शन में से जी आपको दिखाऊं कि आदमियों के जूतों पे भी सेल लगी हुई थी। और ये शूज़ पड़े हुए थे और शूज़ में देख रही थी कि शूज़ में कोई नया डिज़ाइन नहीं आता, बाटा पे वही डिज़ाइन। जब से मेरी शादी हुई ना इन 8 साल में ये जितने भी डिज़ाइंस पड़े हुए ना, ये तकरीबन मेरे हस्बैंड पहन चुके हैं और मेरे भाई ने भी पहने हुए हैं। ये सारे वही कॉमन डिज़ाइन बार बार रिपीट होके आ रहे हैं। तो इसमें कुछ भी नया नहीं आया। ये ब्लू वाला जो आर्टिकल है ना, ये मैंने पहली दफ़ा देखा, वरना सारे वही आर्टिकल्स रिपीट हो रहे थे। वैसे मैं सोच रही थी कि जितने भी वीडियोस होते हैं, रील्स होती हैं, सब कुछ उनमें लड़कियों का फैशन, लड़कियों के ट्रेंड्स दिखाए जाते हैं। जो आदमी होते हैं बेचारों को बहुत ज़्यादा ही निगलेक्ट किया जाता है, पता नहीं ऐसा क्यों होता है। तो खैर मैंने थोड़े बहुत दिखा दिए और यहाँ पर जी हमारे पैसे आ चुके थे और अब हमने बाज़ार का रुख किया। 12 रबीउल अव्वल की तैयारियाँ हो रही थी। ये 12 रबीउल अव्वल के टाइम का व्लॉग है मेरा। तो वहाँ पे झंडियाँ झंडियाँ भी लग रही थी और तैयारियाँ हो रही थी। अच्छा जी, ये जो बाज़ार है ना इसको कहते हैं पाकपतन बाज़ार। और यहाँ पे जी ये जो हसन बेडिंग स्टोर है इसको पहले कहते थे सदीक तौलिया वाले। यहाँ पे बड़ी अच्छी आपको बेडशीट्स मिलती हैं और जो भी आपने मतलब बेडरूम का और तौलिए और ये और वो इस तरह की चादरें वादरें लेनी होती है ना, सब यहाँ बहुत अच्छा मिलता है। नॉर्मली तो इस पाकपतन बाज़ार में मुझे कुछ नहीं समझ में आता ना पसंद आता है, क्योंकि यहाँ पे ना ज़्यादातर गांव वाले लोग आते हैं और वो शॉपिंग करते हैं। कितने की है ये? थोड़ा सा डिज़ाइन होगा। नहीं, सफ़ेद चाहिए बिल्कुल। नगोरी में सिलवाना पड़ेगा। कढ़ाई सफ़ेद में नहीं है? बगैर नहीं आता। वो क्या है ये? वो चिकन वाला सूट है। ये अच्छा है। लास्ट क्या होगा इसका? ये फाइनल आप 1000 आ जाएगा। वैसे मार्केट में 1200 रुपये का फाइनल एक मिनट। 4 कलर है। कितने का सेट है ये? 11 से 50। और ये ट्रे जो है ये वाली ये 1450। 450। कौन सा? वो वाला? भाई वो तो सेल मेले में 150 का 250 का आता था। 250 का था, अब वो 450 का पे 800 850 का दे रहे हैं। ये आपने कितने का? 650 का बताया। पड़ा हुआ 650। तो ये आ गई वो शॉप जहाँ से मैंने वाइट चिकन ख़रीदी। 350 रुपये मीटर था। शर्ट का कपड़ा एक मैंने शर्ट ली पूरी 2 मीटर की और मैंने 1.5 मीटर जो है शलवार के लिए कपड़ा लिया। और बस इसी में मेरा जो ना ये काम पूरा हो गया। तो टोटल 1050 में मैंने ना कपड़ा ले लिया। उसके बाद यहाँ से हमने ली चूड़ियाँ। 30 30 30 80 50 30। 80 रुपये की चूड़ियाँ लेने के बाद यहाँ से 150 रुपये का मैंने जूस का गिलास पिया।
और अब जो बाकी पैसे बचे ना, वहाँ से जी हम आगे समोसे खाने। ये वही समोसे जो मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताए थे कि 60 रुपए की प्लेट है। तो 2 हमने समोसे लिए, एक मैंने लिया, एक मेरी नंद ने लिया, और साथ हमने 2 ली कोल्ड ड्रिंक्स, और यहाँ बैठ के जी हमने खाए समोसे। लास्ट व्लॉग में मैंने आपको बताया था ना कि मैं समोसे दिखाऊंगी। इनके समोसे बड़े फेमस हैं। इनके समोसे वैसे तो बहुत अच्छे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ जो होती है ये केचप बॉटल में इनकी होती है मीठी चटनी। बट ये समोसा अगर आप इन सारे लवाजमात के बगैर खाएं ना तो ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक सादा समोसा ले लें और साथ मीठी चटनी लेके तो वो खा लें, वो बेहतर है। जब ये चने डालते हैं ना, चनों की ग्रेवी बहुत होती है पतली, और समोसा बिल्कुल नरम होकर ना हलवा बन जाता है। तो मुझे ना मज़े का नहीं लगता, पर लोग बहुत शौक से खाते हैं। अच्छा, मैं ना अपने उन सब्सक्राइबर्स को जो साहिवाल से और जो मुझसे अक्सर पूछते रहते हैं कि जी कौन सी शॉप से आपने लिया है, तो पप्पू शॉपिंग मार्ट नाम से एक कोने पे ना एक दुकान होती है बच्चों के कपड़ों की। आपने उस गली में एंटर हो जाना है। उस गली के साथ मुन्ना मार्केट भी लगती है, जो दर्जियों की दुकान है ना सोडी गली में, वो वाली। अच्छा, वो गली जहाँ से हम बाहर आते हैं उस गली में बिन सदीक नाम की शॉप है, जहाँ पे आपको चिकन के हर कलर मिलेगा और हर डिज़ाइन मिलेगा। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आ गई होगी। ना समझ आए तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जी हम घर आ चुके थे और कोई हमारे लिए दरवाज़ा ही नहीं खोलने आ रहा था, तो खैर हम ऊपर पहुंचे तो देखा खाला चाय बना रही थी। ये जी हम बना रहे हैं जी गुड़ वाली चाय। ये देखें, मैं आई हूँ तो बहू ने मेरे साथ इतना जुल्म किया है कि चीनी नहीं दे रही, कहती है गुड़ वाली चाय पिए। गुड़ महंगा आंटी जी, पाओ। चलो पा दो वाले बना रही हूँ जी चाय। ख़त्म थी तो इसलिए खाला गुड़ वाली चाय बना रही थी, और इल्ज़ाम देखें कितने बड़े बड़े मेरे पे लगा रही थी। उसके बाद जी मुझे प्यास लग रही थी, बाहर से आई थी तो मैंने पानी पिया, क्योंकि पानी पीना बहुत ज़रूरी है, और स्पेशली गर्मियों में। खैर मैं सर्दियों में भी बाज़ार से आऊँ तो आके पानी पीती हूँ। जुनैद के नाश्ते पे जी फूफो ने कब्ज़ा कर लिया और साथ बैठ के शेयर करने लगी हैं, और आयदा ने उसकी चाय को छेड़ दिया। और यहाँ पे जुनैद बेचारे का मूड सख्त ऑफ हो गया था, क्योंकि उसको कोई नाश्ता नहीं करने दे रहा था। कपड़ा तो हम लोग लेके आगे 1500 में, और अब नेक्स्ट टास्क था जी उसको स्टिच करना था मैंने, और दिन मेरे पास सिर्फ एक था। अच्छा, मैं बताती चलूँ कि इन तीनों के लिए तो मैं अनस्टिच फैब्रिक ले आई हूँ। आप सोच रहे होंगे कि 1500 में जुनैद का सूट कैसे आया, तो आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने 250 रुपये का सूट लिया है जुनैद का। वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में देखिएगा कि आप बताइएगा कैसा लगा। जब तक कपड़े ड्राई हो रहे हैं हम लोगों ने कहा कि हम छोटी सी पार्टी कर लें। अभी हम पार्टी करने ही लगे थे तो ये रुबाब ज़हरा फिर उठ के आ गई। हम लोगों ने मौके का फ़ायदा उठाया, सोचा बच्चे सो रहे हैं तो क्यों ना हम ना पार्टी कर लें। तो इरम गई लेस बेबी लेकर आई, और ये लेकर आई साथ पेप्सी वगैरह लेकर आई। मैंने जब तक मशीन रखी, क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है, सिर्फ आज का और कल का दिन है, और 3 ड्रेस मैंने स्टिच करने हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग इसी पर है, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। दोबारा मिलते हैं, खुदा हाफिज़।